क्या आप कभी फेक ब्रेकआउट में ट्रैप हुए हो? वेल जो डेटा कहता है वो है हमारे पास 90%, कि 90% लोग ट्रैप होते हैं, बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस लोग 100% इसमें ट्रैप होते हैं, और सबसे ज़्यादा वो होते हैं ट्रैप जो लर्न ही नहीं करते, जो सीखना नहीं चाहते, और कहीं ना कहीं से सुन के अपना एक ट्रेड ले लेते हैं, एंड देन वो हमेशा ब्लेम करते हैं कि जब मैं बाई करता हूँ मार्केट नीचे चली जाती है, और जब मैं सेल करता हूँ मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? हमें कैसे फेक ब्रेकआउट से बचना चाहिए? हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये फेक ब्रेकआउट है और हमने एंट्री यहाँ पे नहीं लेनी, हमने वेट करनी है? सो लेट्स बिगन दिस कॉन्सेप्ट। देखो अब यहाँ पे ना मैंने चार्ट लगाया हुआ है, और ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसने इसको मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझनी। मेरे पास इनॉक्स इंडिया का एक स्टॉक है, जो मैंने यहाँ पे देखो एक मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, और ट्रेंड लाइन में देखो मार्केट ने पहले यहाँ पे टच किया, सेकंड पॉइंट ये रहा टच, और थर्ड फोर्थ कितने बार टच हुआ, लेकिन कहीं भी प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया। तो होता क्या है, देखो जहाँ पे जब मार्केट टच कर रही है, आप बार बार इन जोन्स को अगर आप देखोगे यू विल गेट टू नो, ये दोनों के दोनों जोन यहाँ पे क्या है, इसमें नीचे देखो कोई वॉल्यूम नहीं है। अगर इसको हम जूम करके देखें तो देयर इज नो सच वॉल्यूम, इसके नीचे इस जोन में कहीं भी वॉल्यूम नहीं है। तो जब तक, पहली बात तो जब तक कोई भी कैंडल आपके ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोजिंग ना दे, तो उसमें आपने कभी एंट्री नहीं लेनी। पहला आप हमेशा याद रखना है कि जब तक मार्केट में जो कैंडल बन रही है, पूरे दिन का कैंडल क्लोज होने दो, लेट्स वेट, और नेक्स्ट डे आप कैंडल में एंट्री लो। तो ये मैंने डेली बेसिस का चार्ट लगाया हुआ है। तो कई बार क्या होता है ना कि हम एक्साइटमेंट में आके कि नहीं ये तो जाएगा ही जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, हमें एक यूफोरिया हो जाता है कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस में जाके हम उसको बाय कर लेते हैं, बिकॉज कई बार फंडामेंटल अच्छे होते हैं, बट यू नेवर नो कि कोई न्यूज़ आ जाए तो वो मार्केट उसको अगेन एवरेज कर देती है, तो वो उसमें फेक ब्रेकआउट आ जाता है। नो फर्स्ट वन इज दिस। ठीक है, आप सेकेंड देखो यहाँ भी, और सेकेंड आपको और क्या चाहिए, आप यहाँ पे कैंडल देखो, इसके ऊपर वाली ये कैंडल देखो, ये बीच वाली कैंडल, लेट मी शो यू दिस कैंडल। तो ये पैटर्न क्या है, फॉल का पैटर्न, कि यहाँ से अब मार्केट फॉल कर सकते हैं, एंड एग्जैक्टली वही हुआ। लोगों ने सोचा होगा, मतलब कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों का जो ट्रेंड लाइन है वो प्रॉपर बनी नहीं होती, तो ऊपर नीचे होती थोड़ी बहुत, तो कुछ लोग इस कैंडल में देख सकते हैं कि शायद यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि आप नीचे देखो वॉल्यूम ठीक है, ठीक ठाक वॉल्यूम आपको मिल रहा है नीचे, इसी कैंडल में नीचे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम ठीक ठाक है। बट अगेन नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो इनडिसाइसिव कैंडल थी, अगर ऊपर जाता तो ऊपर निकलती, नीचे जाता तो नीचे मार्केट्स को काट देती, तो वही हुआ कि मार्केट नीचे आई। उसके बाद देखो फिर से यहाँ पे इस कैंडल में भी देखो कितना वॉल्यूम आया, लेकिन इसकी कैंडल मतलब दिस आई वुड से यहाँ पे हुआ है मैनिपुलेशन, क्योंकि जब इतने ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स आ जाएं और कैंडल बहुत छोटी बने या जिसको हम इनडिसाइसिव कैंडल्स भी कह देते हैं, तो उसमें हम वो एक तरह के ट्रैप ही होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम अगर देखें नेक्स्ट चार्ट अगर हम चेक करें, तो नेक्स्ट चार्ट मेरे पास है कैंपस एक्टिव वियर का। इसमें भी मैंने एक प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। तो आप देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे एक विक बनी। तो विक आपको अगर मिल रही है कहीं पे, इट मीन वो हमेशा फेक ब्रेकआउट होते हैं। तो बिकॉज विक का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे जब मार्केट में कैंडल बन रही होगी ना, तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेके एंड वो फिर सोचते हैं कि यहाँ तक चली जाएगी या इससे ऊपर चली जाएगी, बट देन स्टक हो जाते हैं। अब ये लेवल देखो, यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट आया, मार्केट दोबारा नीचे उसने रीटेस्ट किया, प्रॉपर रीटेस्ट नहीं है बट स्टिल इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर नियर अबाउट रीटेस्ट ही था। उसके बाद मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ पे मायने क्या मैटर करता हमारे लिए कि हम एंट्री कब लेंगे। फॉर इंस्टांस अगर मैंने यहाँ से एंट्री ली तो ये ऊपर सिर्फ 4% गई, लेकिन जो एवरेज लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो 8 to 10% का सोच के चलते हैं, तो ऊपर तक जानी चाहिए थी लेकिन गई नहीं। तो आई वुड से इवन दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट था। हो सकता है इसके नियर अबाउट कोई न्यूज़ आई हो जिसकी वजह से ये डाउनफॉल आ गया, ठीक है, बिकॉज ये अभी रिसेंट लास्ट 1 मंथ में ही जो बना है उसका कॉन्सेप्ट है, उसी का रीज़न है क्योंकि जो वॉर्स चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट IIFL कैपिटल। अब इसमें देखो अगेन ऊपर से मैंने यहाँ से प्रॉपर ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। देखो अब अगेन वही चीज़ है कि हमें ना कम से कम 1 वीक का, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत छोटी छोटी लेवल पे ब्रेकआउट को देखते हैं। अब डिसीजन ये आपने बनाना है
कि आप कितनी देर के लिए लाइक कितनी देर का टाइम पीरियड उसमें रख रहे हो, कि मैंने 1 वीक यहाँ पे रुकना है या मैंने जस्ट 4-5% लेना है। अगर आप 4 to 5% का टारगेट कर रहे हो फिर तो वो इजीली आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी का टारगेट 10% है तो ऑब्वियसली 5% का रिस्क मैनेजमेंट करके चलेगा, यानी कि 5% का उसका स्टॉप लॉस भी होगा। तो वो स्टॉप लॉस आपने देखना है कि कहीं नीचे आपको लिक्विडिटी तो नहीं, कई बार मार्केट ऊपर जाती है और फेक ब्रेकआउट करा के नीचे लेकर आके लिक्विडिटी स्वीप करती है एंड देन ऊपर निकल जाती है, उसमें आपका स्टॉप लॉस कट जाता है। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ हो रही है। अब ये देखो कितनी बड़ी विक्स बन रही है। एंड आई वुड से अमूमन उन स्टॉक्स को अवॉइड किया करो जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी विक्स मिल जाती हैं आपको, ठीक है। ऐसी विक्स हैं तो इट मीन्स आई वॉन्ट से कि ये स्टॉक अच्छा नहीं है। स्टॉक फिर भी ठीक है, लेकिन जो बिगिनर होते हैं वो इन विक्स में ही फंसते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, अब जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगी ये विक्स मार्केट कभी ना कभी इसको ऊपर लेकर आएगी और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फिर से नीचे ले जाएगी। एक और अब स्टॉक देखो एमटीसी, देखो एमटीसी में कितनी बार हुआ, लुक एट दिस। यहाँ पे पहला ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ। अब ये देखो अब नीचे वॉल्यूम देखो इतना अच्छा आया, लेकिन क्या उतनी बड़ी कैंडल बनी उसकी नेक्स्ट वन? नो। तो उसमें ऊपर उसने विक दे दी, ठीक है। तो यानी कि फेक ब्रेकआउट हुआ, नीचे गया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे ब्रेकआउट में ध्यान से देखना, आप नीचे वॉल्यूम अच्छा मिल रहा है, इससे पहले कैंडल, उससे देखो नेक्स्ट कैंडल का नॉर्मली क्या होता है कि आपको वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स उसमें प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर जानी चाहिए, लेकिन जो ब्रेकआउट कैंडल है वो पिछली कैंडल से बड़ी बनी, लेकिन इसमें प्राइस उतना ऊपर नहीं गया जितना पिछली कैंडल में गया था। तो इसमें देखो, अगर आप देखोगे तो 10% है, ठीक है, और इससे पिछली देखोगे तो 11%, 11.6 है। तो इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्रेकआउट आते हैं ना तो कुछ प्रॉपर ब्रेकआउट आते हैं। तो जैसे कि ब्रेकआउट आया उसमें 10% की कैंडल बन गई, प्राइस 10% ऊपर गया। अब वो आप ये पहले आपके माइंड में ट्रिक करना चाहिए कि ठीक है कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ आया है। अब वो रीटेस्ट कर रहा है, तो रीटेस्ट में कई बार क्या होता है कि जितना वो 10% बना था ना, वो 10 के 10% नीचे आया था मार्केट, ठीक है। उसमें FVG जो फेयर वैल्यू गैप के लॉजिक्स होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर दे जाते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो उसकी नेक्स्ट कैंडल देखो क्या बनी, इनसाइड कैंडल। तो इनसाइड कैंडल भी अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। यहाँ पे उसने नेक्स्ट कैंडल देखो 4% डाउन उसका आ गया, देन नीचे आया, फिर ट्राई किया, फिर यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आया 12% का, देन वही जैसे मैंने बोला ना कि उसके बाद मार्केट उसको FVG में ले जाती है, फेयर वैल्यू गैप में। तो उसमें कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट ने फिर इसको नीचे लेकर आया, फिर नीचे। तो इट मीन्स इसमें प्रॉपर नहीं है। तो इसमें ना आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं आपको ऐसे प्रॉपर बताऊँ, लुक एट दिस नाउ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी आप एंट्री मत सोचो। देखो यहाँ पे इसने टेस्ट किया, नीचे आया, फिर यहाँ से पहले यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर नीचे से यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे आया, इसको तोड़ा, ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पे जाके फिर से इसने रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस। देखो कितनी बार इस लेवल को रीटेस्ट इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टूटा नहीं। इट मीन्स ये यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। तो जब तक ऐसे लेवल्स नहीं टूटते, कई बार क्या होता है ना कि हम जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट देख लेते हैं, हम पिछला देखते नहीं कि वो कहाँ तक जाकर मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया, या उसमें सपोर्ट थी, या उसमें रेजिस्टेंस था। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हैं एंड सभी फिर ट्रैप होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप फेक ब्रेकआउट्स को देखने के लिए आपको एक तो वॉल्यूम का आपको प्रॉपर एनालाइज करना होना चाहिए, देन विक का आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा विक बन रही है तो अवॉइड करो। रीटेस्ट हो रहा है क्या, रीटेस्ट प्रॉपर रीटेस्ट हो रहा है, या उसमें भी आपको कोई विक्स मिल रही है, या कहीं इनसाइड कैंडल बन रही है। तो अगर इनसाइड कैंडल बनी तो वैसे आप स्टॉक्स फिर मत देखो, और बहुत स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप करना चाहते हो, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी नॉलेज बढ़ेगी, एंड आप फॉलो करके रखिए इस पेज को। थैंक यू सो मच।